हाय। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू टैब के अंतर्गत आने वाले प्रूफिंग ग्रुप और उनके कमांड्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर आपको डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं उसमें अगर आप स्पेलिंग रॉन्ग है या डॉक्यूमेंट का ग्रामर रॉन्ग है तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन की मदद से उसको सही कर सकते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल तरीके से दिखे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने कुछ टेक्स्ट वाली फाइल बनाया हुआ है। हमने एक पैराग्राफ, दो, तीन, चार, पाँच पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है। अब हो सकता है आपको स्पेलिंग पता था लेकिन आपने क्या है गलती से कुछ स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया या टाइपिंग करते वक्त रॉन्ग हो गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जिनके नीचे यहाँ पे रेड अंडरलाइन यहाँ पे शो हो रहा है इस तरीके से। तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह मार्क है स्पेलिंग रॉन्ग का, यानी कि यह कह रहा है कि आपका स्पेलिंग अप्रॉक्स सही नहीं है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। अगर आपको लगता है कि इसका स्पेलिंग यह है तो आप उसको मॉडिफाई कर दें, वरना आप यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन पे क्लिक करें या आप F7 प्रेस करें। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो देख पा रहे हैं जो रेड वाला अंडरलाइन जिस वर्ड पे अंडरलाइन है रेड कलर का वो हाईलाइट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्ड है ये आप प्रोवाइड्स नहीं लिखना चाहते थे, प्रोस नहीं लिखना चाहते थे, तो नॉर्मली हम लिखना चाहते थे प्रोवाइड्स, तो जो कि हमारा रॉन्ग था। तो हम यहाँ पे प्रोवाइड्स पे क्लिक कर देंगे, यानी कि ये सजेस्ट वर्ड बताएगा। आप इसमें पहचान करनी है अप्रॉक्स कौन सा सही है। अगर आपको आइडिया है तो आप उसको क्लिक कर दें। देख पा रहे हैं वो हमारा सही हो गया। पावरफुल पे हमने क्लिक किया तो वही कहानी यहाँ पे है। पावरफुल पे आप क्लिक करें, स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक कर दें, उसके बाद देखें यहाँ पे इसका सही स्पेलिंग यहाँ पे शो होने लगा, आप उस पर क्लिक कर दें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ग्रामर को सही करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं योर लिखा है, तो कह रहा है कि आप यहाँ पे यू टाइप करें। तो आप यहाँ पे यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका ग्रामर भी सही हो जाएगा। अगर जो कलर यानी कि ब्लू कलर से अंडरलाइन है वो दिखाता है कि आपका इस ग्रामर सही नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट को। ओवरऑल जब आप यहाँ पे एडिटर ऑप्शन है, ये क्या करता है आपका स्कोर यहाँ पे दिखाता है कि आपके स्पेलिंग ग्रामर में कितनी कमियां हैं, उसका यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है। अगर यहाँ पे परसेंटेज 100% है तो यह मान के चलिए आपका डॉक्यूमेंट अप्रॉक्स ऑलमोस्ट डन है। अगर स्कोर यहाँ पे डाउन है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है जो कि यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है थीरशस ऑप्शन। इसका काम होता है समानार्थी शब्द, यानी कि अगर आप चाहते हैं इसकी जगह कोई और वर्ड हम लिख दें, जैसे हेल्प की जगह कोई और वर्ड लिख दें उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसको कह सकते हैं समानार्थी शब्द। तो अगर आपको लगता है कि यह सब वर्ड लिखने हैं तो आप यहाँ पे समानार्थी शब्द शो हो जाएंगे तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वरना आप नहीं भी कर सकते, मतलब उसको नहीं करिए। उसके बाद यहाँ पे आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का क्या काम है कि जैसे हमने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने लाइन हैं। तो आप यहाँ पे वर्ड काउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें बता रहा है एक पेज है, वर्ड है 239, विथ स्पेस जो है 1301 और विथ स्पेस है 1067, और हमने पैराग्राफ कितना लिखा हुआ है 5 और लाइन कितना है 17। इस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो जाता है। अगर आप चाहते हैं बस इतने पैराग्राफ को तो आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके
आप यहाँ पे वर्ड काउंट पे क्लिक कर दीजिए तो उस पैराग्राफ के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे शो हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको यह ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना पाएँ। धन्यवाद।